और महाराष्ट्र के ठाणे की बात करेंगे, जहां रफ्तार का ऐसा खतरनाक कहर देखने को मिला है जिसने सबके होश उड़ाकर रख दिए। बदलापुर के पास मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार बीएमवी कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जाकर टकरा गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी, इतनी भीषण थी कि लग्जरी कार के परखच्चे उड़ गए। ठाणे के बदलापुर के पास मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर देर रात एक तेज रफ्तार BMW बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और इंजन करीब 30 मीटर दूर जाकर गिरा। हादसे में 26 वर्षीय योगेश नेगी और 24 वर्षीय रेबेका जैकब की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार मालिक अंगद घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो की जांच कर रही है, जिसमें हादसे से पहले कार को करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाते हुए एक रिकॉर्ड किया गया था। शुरुआती जांच में लापरवाही से ड्राइविंग और स्टंटबाजी की आशंका जताई गई है। इंस्टाग्राम लाइव से मिली तस्वीर से ये साफ हो रहा है कि हादसे से पहले BMW 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। इस हादसे में योगेश और रिकेवा नाम के 2 दोस्तों की मौत हो गई है। हादसे वाले दिन योगेश का जन्मदिन था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और देश की सबसे प्रतिष्ठित नीट परीक्षा में एक बार फिर से बहुत बड़ी सेंधमारी का खुलासा हो गया है। दरअसल बिहार के लखीसराय से पुलिस ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 30 शातिरों को अब गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा और बायोमेट्रिक जांच के बावजूद फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तक कैसे पहुंच गए। ये गैंग कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इसमें PMCH, एम्स, दिल्ली और BHU जैसे बड़े मेडिकल कॉलेजों के इंटर्न्स और छात्र शामिल हैं, जो मोटी रकम लेकर दूसरे कैंडिडेट्स की जगह परीक्षा दे रहे थे। पुलिस के मुताबिक सॉल्वर गैंग के 30 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें PMCH के 9 छात्र, एम्स और BHU से जुड़े इंटर्न समेत कई मेडिकल स्कॉलर्स शामिल हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पेपर और सीट का सौदा 30 से 40 लाख रुपए में तय होता है, जिसमें से सॉल्वर को 50 से 70 हजार रुपए एडवांस मिलते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस खेल में बायोमेट्रिक कंपनी का कर्मचारी भी मिला हुआ था, जिसने फर्जी एंट्री कराने में मदद की। अब सवाल ये है कि आखिर देश की इतनी बड़ी परीक्षा जो रद्द होने के बाद दोबारा आयोजित हुई, उसमें इतनी बड़ी खामी कैसे रह गई। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। इधर नीट री एग्जाम के दौरान ड्रेस कोड और धार्मिक प्रतीकों को लेकर एक नया विवाद सामने आ गया है। आरोप इस बात का है कि कई परीक्षा केंद्रों पर हिंदू छात्रों को बकायदा कलावा उतारने के लिए कहा गया है, जबकि कुछ जगहों पर हिजाब और बुर्का पहनकर जो छात्राएं वहां पर पहुंची थी, उनको प्रवेश दे दिया गया। नीट परीक्षा केंद्रों से भेदभाव और विवाद की तस्वीरें सामने आई। राजस्थान के अजमेर से लेकर भोपाल तक चेकिंग के नाम पर छात्रों को परेशान करने के आरोप लग रहे हैं। अजमेर में बुर्का पहनकर पहुंची छात्रा कुलसुम बानो को जब रोका गया तो उसने परीक्षा छोड़ने की बात कह दी। हालांकि भोपाल समेत कई केंद्रों पर हिजाब के साथ छात्राओं को एंट्री दी गई, जिसके बाद नया विवाद खड़ा हो गया। बीएचपी नेता विनोद बंसल ने इस मुद्दे पर सवाल उठाकर नई बहस छेड़ दी। दरअसल कई केंद्रों पर हिंदू छात्रों के हाथ से कलावा और गले से माला उतरवाने की शिकायत सामने आई। कई केंद्रों पर तिलक लगाने पर विवाद भी हुआ। बीएचपी नेता ने सवाल उठाया कि जब एनटीए की गाइडलाइन में कलावा बैन नहीं, तो कई परीक्षा केंद्रों पर हिंदू छात्रों से सांप्रदायिक भेदभाव और मनमानी क्यों। अब देखना होगा कि एनटीए इस पूरे विवाद पर क्या कोई स्पष्टीकरण जारी करेगा। तो इसी नीट री एग्जाम में जज्बे और व्यवस्था की 2 अलग-अलग तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल छात्रा के लिए विशेष मेडिकल इंतजाम किए गए, तो वहीं दूसरी तरफ एक घायल अभ्यर्थी को देर से पहुंचने पर परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिल सकी। हौसलों के आगे हर दर्द छोटा साबित हुआ। कोलकाता में सड़क हादसे में 9 पसलियां टूटने, फेफड़ों में गंभीर चोट के बावजूद छात्रा सृष्टि दुबे नीट की परीक्षा दोबारा देने पहुंची। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के दखल पर परीक्षा केंद्र पर ही डॉक्टर की टीम, एम्बुलेंस का विशेष इंतजाम किया गया। दुबे जी, कैसे हैं आप? सर, आप लोग के आशीर्वाद से ठीक है। मेरी बच्ची एग्जाम दे पा रही है। ये बहुत मेरे ऊपर तो विश्वास नहीं किया था कि मेरी बच्ची एग्जाम दे पाएगी, लेकिन दे पा रही है आप लोग के सहयोग से। सर, आप खुश हो? हाँ सर, बहुत खुश है सर। कोलकाता की छात्रा सृष्टि दुबे 14 जून को हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। 9 पसलियां टूट गई, फेफड़ों में चोट आई। सर्जरी के बाद भी उन्होंने नीट री एग्जाम देने का फैसला छोड़ा नहीं। वहीं पुडुचेरी में भी एक घायल अभ्यर्थी व्हीलचेयर पर बैठकर परीक्षा देने पहुंचा। लेकिन इसी बीच एक और तस्वीर सामने आई, जहां सड़क दुर्घटना के कारण देरी से पहुंचने पर एक अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिला।